जिंदगी मैंने उस जुर्म की सजा काटी जो जुर्म मैंने किया ही नहीं। अब खेल तो कोई और खेल गया हमारे साथ। अब मजा आए। बोलो कि मम्मा इसलिए मैं आपका इतना ख्याल कर रही हूँ। या मैं होश कर सकती हूँ या मैं शादी। क्या क्या बोला इसने? मैं हमेशा ऐसे ही जी जिसमें मेरा बाप है ही नहीं। अब चॉइस आप लोग की है। ज़ारा की मामा हूँ तो ये कौन है? तुम बिल्कुल पागल हो गई हो क्या? अब जल्दी से ये बताओ बेटा कि पागल तो दिल होता है। तुमने अपनी मामा से ये क्यों कहा कि मेरा दिल तो मेरे बाबा में। बेटियों के लिए ना सबसे पहला हीरो उनका बाप होता है। कि आप ज़ारा की अम्मी हैं इसलिए ख्याल कर रही? जंग का ऐलान होने जा रहा है। जब से ज़ारा सारा बनकर मज़हर साहब के घर पे आई है तब से सबके होश उड़ा के रख दिए हैं। जब मज़हर साहब सारा को देखेगा उसे अपनी बेटी पे शक होगा कि वो सारा जो हर टाइम डरी सहमी रहती थी अब ऐसा क्या हो गया है। जब से अपनी फ्रेंड के घर से वापस आई है अब तो अपने बाप के सामने भी आंखें उठा के बात करती है। ज़ारा को तो ऐसे बात करने की आदत थी क्योंकि जैसे वो अपनी माँ और नाना मेहरबान से बात करती थी वैसे ही अपने बाप के घर आके भी वही रवैया इख्तियार किया हुआ है। रक्षी और फरहत को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि आखिर सारा में कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई है और सलमा तो ये मानने को तैयार ही नहीं होगी कि ये सारा है ही नहीं क्योंकि बचपन से उसी ने उसे पाला पोसा है। वो बहुत हैरान होगी कि सारा को आखिर क्या हो गया है। तो दूसरी तरफ शाजिया ज़ारा को लेकर बहुत परेशान होगी। जो सारा ज़ारा बनकर वहाँ पर रह रही है शाजिया इसकी हरकतों को देखकर बहुत परेशान होगी कि आखिर ज़ारा को क्या हो गया है। वो हर टाइम अजीब बातें क्यों करती है और हर टाइम डरी सहमी रहती है जो कि ज़ारा ऐसी बिल्कुल नहीं थी। और बहुत जल्द ये हकीकत सामने आने ही वाली है। शाजिया और नाना मेहरबान को पता चल जाएगा कि ये ज़ारा नहीं बल्कि इनकी दूसरी बेटी सारा है जो वो तो समझी हुई थी कि सारा मर गई है। ये हकीकत सारा अनजाने में अपने ही मुंह से बता देगी कि वो ज़ारा नहीं बल्कि सारा है। जब उसकी माँ ज़ारा से कहेगी कि तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है, ये सुनते ही सारा को तो बहुत गुस्सा आ जाएगा और वो अपनी माँ से कहेगी अगर आप ज़ारा की मम्मा ना होती तो आपका ख्याल ना करती। शाजिया ये सुनकर परेशान होकर अपने वालिद मेहरबान साहब से कहेगी कि अगर मैं ज़ारा की मम्मा हूँ तो ये लड़की कौन है। तो तब नाना मेहरबान जाके ज़ारा से पूछेंगे तो नाना मेहरबान को सारा सब कुछ बता देगी कि वो ज़ारा नहीं बल्कि सारा है। तो दूसरी तरफ फरहत का बेटा अब तो सारा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। वो अपनी माँ की कोई भी बात नहीं सुनेगा। फरहत तो पहले सारा को अपनी बहू बनाने के चक्कर में थी कि अपने बेटे की शादी सारा से करके सारी जायदाद उसे मिल जाएगी, लेकिन अब जब देखेगी कि सारा इससे किस तरह पेश आ रही है, कैसे मुंह पे जवाब देती है, अब तो उसे लगने लगा है कि अगर उसकी शादी अपने बेटे से करवाई तो दूसरे ही दिन सारा फरहत को निकाल बहर करेगी। तो दूसरी तरफ माँ बेटी ये भी नहीं चाहेंगी कि सारा की शादी मुनव्वर से हो। रक्षी तो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि मुनव्वर की सारा से शादी ना हो। मुनव्वर से कहेगी कि सारा अच्छी लड़की नहीं है और वो पता नहीं किस किस के साथ घर से 2 बार भाग चुकी है। रक्षी कभी भी नहीं चाहेगी कि सारा की मुनव्वर से शादी हो क्योंकि वो मुनव्वर से मोहब्बत करती है और रक्षी मुनव्वर से शादी करना चाहती है। तो दूसरी तरफ मुनव्वर भी कोई दूध का धुंधला इंसान नहीं है, इसने भी कई लड़कियों से चक्कर चला रखा है। तो दूसरी तरफ सरमद बहुत परेशान होगा कि आखिर ज़ारा को क्या हो गया है। वो आजकल लिफ्ट ही नहीं देती। जो ज़ारा दबंग अंदाज में बात करती थी वो आज क्यों डरी सहमी रहती है।
ज़ारा ना ही यूनिवर्सिटी आती है और ना ही उसकी कॉल अटेंड करती है। सरमद ये तो जान ही चुका है कि ज़ारा को तो पढ़ाई में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, तो वो ज़ारा को भूल के पढ़ाई में तवज्जो देना शुरू कर देगा और अपने वालिद का ख्वाब पूरा करने के लिए संजीदगी से पढ़ने लग जाएगा। सारा और ज़ारा की हकीकत तो सिर्फ एक ही इंसान जानता है, वो है विक्की, और वो भी सोचना शुरू कर देगा कि वो सारा और ज़ारा से किस तरह से बदला ले। जब से ज़ारा सारा बनकर मज़हर साहब के घर पे आई है, तब से सबके होश उड़ा के रख दिए हैं। जब मज़हर साहब सारा को देखेगा, उसे अपनी बेटी पे शक होगा कि वो सारा जो हर टाइम डरी सहमी रहती थी, अब ऐसा क्या हो गया है। जब से अपनी फ्रेंड के घर से वापस आई है, अब तो अपने बाप के सामने भी आंखें उठा के बात करती है। ज़ारा को तो ऐसे बात करने की आदत थी, क्योंकि जैसे वो अपनी माँ और नाना मेहरबान से बात करती थी, वैसे ही अपने बाप के घर आके भी वही रवैया इख्तियार किया हुआ है। रक्शी और फर्रत को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि आखिर सारा में कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई है, और सलमा तो ये मानने को तैयार ही नहीं होगी कि ये सारा है ही नहीं, क्योंकि बचपन से उसी ने उसे पाला पोसा है। वो बहुत हैरान होगी कि सारा को आखिर क्या हो गया है। तो दूसरी तरफ शाजिया ज़ारा को लेकर बहुत परेशान होगी। जो सारा ज़ारा बनकर वहाँ पर रह रही है, शाजिया इसकी हरकतों को देखकर बहुत परेशान होगी कि आखिर ज़ारा को क्या हो गया है। वो हर टाइम अजीब बातें क्यों करती है और हर टाइम डरी सहमी रहती है, जो कि ज़ारा ऐसी बिल्कुल नहीं थी। और बहुत जल्द ये हकीकत सामने आने ही वाली है। शाजिया और नाना मेहरबान को पता चल जाएगा कि ये ज़ारा नहीं बल्कि इनकी दूसरी बेटी सारा है, जो वो तो समझी हुई थी कि सारा मर गई है। ये हकीकत सारा अनजाने में अपने ही मुंह से बता देगी कि वो ज़ारा नहीं बल्कि सारा है। जब उसकी माँ ज़ारा से कहेगी कि तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है, ये सुनते ही सारा को तो बहुत गुस्सा आ जाएगा और वो अपनी माँ से कहेगी, अगर आप ज़ारा की मम्मा ना होती तो आपका ख्याल ना करती। शाजिया ये सुनकर परेशान होकर अपने वालिद मेहरबान साहब से कहेगी कि अगर मैं ज़ारा की मम्मा हूँ तो ये लड़की कौन है। तो तब नाना मेहरबान जाके ज़ारा से पूछेंगे तो नाना मेहरबान को सारा सब कुछ बता देगी कि वो ज़ारा नहीं बल्कि सारा है। तो दूसरी तरफ फर्रत का बेटा अब तो सारा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। वो अपनी माँ की कोई भी बात नहीं सुनेगा। फर्रत तो पहले सारा को अपनी बहू बनाने के चक्कर में थी कि अपने बेटे की शादी सारा से करके सारी जायदाद उसे मिल जाएगी, लेकिन अब जब देखेगी कि सारा इससे किस तरह पेश आ रही है, कैसे मुंह पे जवाब देती है, अब तो उसे लगने लगा है कि अगर उसकी शादी अपने बेटे से करवाई तो दूसरे ही दिन सारा फर्रत को निकाल बहर करेगी। तो दूसरी तरफ माँ बेटी ये भी नहीं चाहेंगी कि सारा की शादी मुनव्वर से हो। रक्शी तो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि मुनव्वर की सारा से शादी ना हो। मुनव्वर से कहेगी कि सारा अच्छी लड़की नहीं है और वो पता नहीं किस किस के साथ घर से 2 बार भाग चुकी है। रक्शी कभी भी नहीं चाहेगी कि सारा की मुनव्वर से शादी हो, क्योंकि वो मुनव्वर से मोहब्बत करती है और रक्शी मुनव्वर से शादी करना चाहती है। तो दूसरी तरफ मुनव्वर भी कोई दूध का धुंधला इंसान नहीं है, इसने भी कई लड़कियों से चक्कर चला रखा है। तो दूसरी तरफ सरमद बहुत परेशान होगा कि आखिर ज़ारा को क्या हो गया है। वो आजकल लिफ्ट ही नहीं देती। जो ज़ारा दबंग अंदाज में बात करती थी, वो आज क्यों डरी सहमी रहती है। ज़ारा ना ही यूनिवर्सिटी आती है और ना ही उसकी कॉल अटेंड करती है। सरमद ये तो जान ही चुका है कि ज़ारा को तो पढ़ाई में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, तो वो ज़ारा को भूल के पढ़ाई में तवज्जो देना शुरू कर देगा और अपने वालिद का ख्वाब पूरा करने के लिए संजीदगी से पढ़ने लग जाएगा। सारा और ज़ारा की हकीकत तो सिर्फ एक ही इंसान जानता है, वो है विक्की,
اور وہ بھی سوچنا شروع کر دے گا کہ وہ سارا اور زارا سے کس طرح سے بدلہ لے۔ وہی رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ رکشی اور فرت کو تو بالکل برداشت نہیں ہوگا کہ آخر سارا میں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی ہے، اور سلمیٰ تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوگی کہ یہ سارا ہے ہی نہیں، کیونکہ بچپن سے اسی نے اسے پالا پوسا ہے۔ وہ بہت حیران ہوگی کہ سارا کو آخر کیا ہو گیا ہے۔ تو دوسری طرف شازیہ زارا کو لے کر بہت پریشان ہوگی، جو سارا زارا بن کر وہاں پہ رہ رہی ہے۔ شازیہ اس کی حرکتوں کو دیکھ کر بہت پریشان ہوگی کہ آخر زارا کو کیا ہو گیا ہے، وہ ہر ٹائم عجیب باتیں کیوں کرتی ہے اور ہر ٹائم ڈری سہمی رہتی ہے، جو کہ زارا ایسی بالکل نہیں تھی۔ اور بہت جلد یہ حقیقت سامنے آنے ہی والی ہے۔ شازیہ اور نانا مہربان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ زارا نہیں بلکہ ان کی دوسری بیٹی سارا ہے، جو وہ تو سمجھی ہوئی تھی کہ سارا مر گئی ہے۔ یہ حقیقت سارا انجانے میں اپنے ہی منہ سے بتا دے گی کہ وہ زارا نہیں بلکہ سارا ہے۔ جب اس کی ماں زارا سے کہے گی کہ تمہیں ہسپتال لے جانا چاہیے، تمہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ سنتے ہی سارا کو تو بہت غصہ آ جائے گا، اور وہ اپنی ماں سے کہے گی اگر آپ زارا کی مما نہ ہوتی تو آپ کا خیال نہ کرتی۔ شازیہ یہ سن کر پریشان ہو کر اپنے والد مہربان صاحب سے کہے گی کہ اگر میں زارا کی مما ہوں تو یہ لڑکی کون ہے؟ تو تب نانا مہربان جا کے زارا سے پوچھیں گے تو نانا مہربان کو سارا سب کچھ بتا دے گی کہ وہ زارا نہیں بلکہ سارا ہے۔ تو دوسری طرف فرت کا بیٹا اب تو سارا کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے، وہ اپنی ماں کی کوئی بھی بات نہیں سنے گا۔ فرت تو پہلے سارا کو اپنی بہو بنانے کے چکر میں تھی کہ اپنے بیٹے کی شادی سارا سے کر کے ساری جائیداد اسے مل جائے گی، لیکن اب جب دیکھے گی کہ سارا اس سے کس طرح پیش آ رہی ہے، کیسے منہ پہ جواب دیتی ہے، اب تو اسے لگنے لگا ہے کہ اگر اس کی شادی اپنے بیٹے سے کروائی تو دوسرے ہی دن سارا فرت کو نکال بہر کرے گی۔ تو دوسری طرف ماں بیٹی یہ بھی نہیں چاہیں گی کہ سارا کی شادی منور سے ہو۔ رکشی تو اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ منور کی سارا سے شادی نہ ہو۔ منور سے کہے گی کہ سارا اچھی لڑکی نہیں ہے، اور وہ پتہ نہیں کس کس کے ساتھ گھر سے 2 بار بھاگ چکی ہے۔ رکشی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ سارا کی منور سے شادی ہو، کیونکہ وہ منور سے محبت کرتی ہے اور رکشی منور سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ تو دوسری طرف منور بھی کوئی دودھ کا دھندلا انسان نہیں ہے، اس نے بھی کئی لڑکیوں سے چکر چلا رکھا ہے۔ تو دوسری طرف سرمد بہت پریشان ہوگا کہ آخر زارا کو کیا ہو گیا ہے، وہ آج کل لفٹ ہی نہیں دیتی۔ جو زارا دبنگ انداز میں بات کرتی تھی وہ آج کیوں ڈری سہمی رہتی ہے۔ زارا نہ ہی یونیورسٹی آتی ہے اور نہ ہی اس کی کال اٹینڈ کرتی ہے۔ سرمد یہ تو جان ہی چکا ہے کہ زارا کو تو پڑھائی میں کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی، تو وہ زارا کو بھول کے پڑھائی میں توجہ دینا شروع کر دے گا اور اپنے والد کا خواب پورا کرنے کے لیے سنجیدگی سے پڑھنے لگ جائے گا۔ سارا اور زارا کی حقیقت تو صرف ایک ہی انسان جانتا ہے، وہ ہے وکی، اور وہ بھی سوچنا شروع کر دے گا کہ وہ سارا اور زارا سے کس طرح سے بدلہ لے۔ وہی رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ رکشی اور فرت کو تو بالکل برداشت نہیں ہوگا کہ آخر سارا میں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی ہے، اور سلمیٰ تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوگی کہ یہ سارا ہے ہی نہیں، کیونکہ بچپن سے اسی نے اسے پالا پوسا ہے۔ وہ بہت حیران ہوگی کہ سارا کو آخر کیا ہو گیا ہے۔ تو دوسری طرف شازیہ زارا کو لے کر بہت پریشان ہوگی، جو سارا زارا بن کر وہاں پہ رہ رہی ہے۔ شازیہ اس کی حرکتوں کو دیکھ کر بہت پریشان ہوگی کہ آخر زارا کو کیا ہو گیا ہے، وہ ہر ٹائم عجیب باتیں کیوں کرتی ہے اور ہر ٹائم ڈری سہمی رہتی ہے، جو کہ زارا ایسی بالکل نہیں تھی۔ اور بہت جلد یہ حقیقت سامنے آنے ہی والی ہے۔ شازیہ اور نانا مہربان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ زارا نہیں بلکہ ان کی دوسری بیٹی سارا ہے،
जो वो तो समझी हुई थी कि सारा मर गई है। ये हकीकत सारा अनजाने में अपने ही मुंह से बता देगी कि वो ज़ारा नहीं बल्कि सारा है। जब उसकी माँ ज़ारा से कहेगी कि तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है, ये सुनते ही सारा को तो बहुत गुस्सा आ जाएगा और वो अपनी माँ से कहेगी, अगर आप ज़ारा की मम्मा ना होती तो आपका ख्याल ना करती। शाज़िया ये सुनकर परेशान होकर अपने वालिद मेहरबान साहब से कहेगी कि अगर मैं ज़ारा की मम्मा हूँ तो ये लड़की कौन है। तो तब नाना मेहरबान जाके ज़ारा से पूछेंगे तो नाना मेहरबान को सारा सब कुछ बता देगी कि वो ज़ारा नहीं बल्कि सारा है। तो दूसरी तरफ फर्रत का बेटा अब तो सारा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। वो अपनी माँ की कोई भी बात नहीं सुनेगा। फर्रत तो पहले सारा को अपनी बहू बनाने के चक्कर में थी कि अपने बेटे की शादी सारा से करके सारी जायदाद उसे मिल जाएगी, लेकिन अब जब देखेगी कि सारा इससे किस तरह पेश आ रही है, कैसे मुंह पे जवाब देती है, अब तो उसे लगने लगा है कि अगर उसकी शादी अपने बेटे से करवाई तो दूसरे ही दिन सारा फर्रत को निकाल बहर करेगी। तो दूसरी तरफ माँ बेटी ये भी नहीं चाहेंगी कि सारा की शादी मुनव्वर से हो। रक्षी तो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि मुनव्वर की सारा से शादी ना हो। मुनव्वर से कहेगी कि सारा अच्छी लड़की नहीं है और वो पता नहीं किस किस के साथ घर से 2 बार भाग चुकी है। रक्षी कभी भी नहीं चाहेगी कि सारा की मुनव्वर से शादी हो, क्योंकि वो मुनव्वर से मोहब्बत करती है और रक्षी मुनव्वर से शादी करना चाहती है। तो दूसरी तरफ मुनव्वर भी कोई दूध का धुंधला इंसान नहीं है, इसने भी कई लड़कियों से चक्कर चला रखा है। तो दूसरी तरफ सरमद बहुत परेशान होगा कि आखिर ज़ारा को क्या हो गया है। वो आजकल लिफ्ट ही नहीं देती। जो ज़ारा दबंग अंदाज में बात करती थी वो आज क्यों डरी सहमी रहती है। ज़ारा ना ही यूनिवर्सिटी आती है और ना ही उसकी कॉल अटेंड करती है। सरमद ये तो जान ही चुका है कि ज़ारा को तो पढ़ाई में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, तो वो ज़ारा को भूल के पढ़ाई में तवज्जो देना शुरू कर देगा और अपने वालिद का ख्वाब पूरा करने के लिए संजीदगी से पढ़ने लग जाएगा। सारा और ज़ारा की हकीकत तो सिर्फ एक ही इंसान जानता है, वो है विक्की, और वो भी सोचना शुरू कर देगा कि वो सारा और ज़ारा से किस तरह से बदला ले। वही रवैया इख्तियार किया हुआ है। रक्षी और फर्रत को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि आखिर सारा में कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई है, और सलमा तो ये मानने को तैयार ही नहीं होगी कि ये सारा है ही नहीं, क्योंकि बचपन से उसी ने उसे पाला पोसा है। वो बहुत हैरान होगी कि सारा को आखिर क्या हो गया है। तो दूसरी तरफ शाज़िया ज़ारा को लेकर बहुत परेशान होगी। जो सारा ज़ारा बनकर वहाँ पर रह रही है, शाज़िया इसकी हरकतों को देखकर बहुत परेशान होगी कि आखिर ज़ारा को क्या हो गया है। वो हर टाइम अजीब बातें क्यों करती है और हर टाइम डरी सहमी रहती है, जो कि ज़ारा ऐसी बिल्कुल नहीं थी। और बहुत जल्द ये हकीकत सामने आने ही वाली है। शाज़िया और नाना मेहरबान को पता चल जाएगा कि ये ज़ारा नहीं बल्कि इनकी दूसरी बेटी सारा है। जो वो तो समझी हुई थी कि सारा मर गई है, ये हकीकत सारा अनजाने में अपने ही मुंह से बता देगी कि वो ज़ारा नहीं बल्कि सारा है। जब उसकी माँ ज़ारा से कहेगी कि तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है, ये सुनते ही सारा को तो बहुत गुस्सा आ जाएगा और वो अपनी माँ से कहेगी, अगर आप ज़ारा की मम्मा ना होती तो आपका ख्याल ना करती। शाज़िया ये सुनकर परेशान होकर अपने वालिद मेहरबान साहब से कहेगी कि अगर मैं ज़ारा की मम्मा हूँ तो ये लड़की कौन है। तो तब नाना मेहरबान जाके ज़ारा से पूछेंगे तो नाना मेहरबान को सारा सब कुछ बता देगी कि वो ज़ारा नहीं बल्कि सारा है। तो दूसरी तरफ फर्रत का बेटा अब तो सारा की मोहब्बत में गिरफ्तार
गिरफ्तार हो गया है। वो अपनी माँ की कोई भी बात नहीं सुनेगा। फरहत तो पहले सारा को अपनी बहू बनाने के चक्कर में थी कि अपने बेटे की शादी सारा से करके सारी जायदाद उसे मिल जाएगी, लेकिन अब जब देखेगी कि सारा इससे किस तरह पेश आ रही है, कैसे मुंह पे जवाब देती है, अब तो उसे लगने लगा है कि अगर उसकी शादी अपने बेटे से करवाई तो दूसरे ही दिन सारा फरहत को निकाल बहर करेगी। तो दूसरी तरफ माँ बेटी ये भी नहीं चाहेंगी कि सारा की शादी मुनव्वर से हो। रक्षी तो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि मुनव्वर की सारा से शादी ना हो। मुनव्वर से कहेगी कि सारा अच्छी लड़की नहीं है और वो पता नहीं किस किस के साथ घर से 2 बार भाग चुकी है। रक्षी कभी भी नहीं चाहेगी कि सारा की मुनव्वर से शादी हो, क्योंकि वो मुनव्वर से मोहब्बत करती है और रक्षी मुनव्वर से शादी करना चाहती है। तो दूसरी तरफ मुनव्वर भी कोई दूध का धुंधला इंसान नहीं है, इसने भी कई लड़कियों से चक्कर चला रखा है। तो दूसरी तरफ सरमद बहुत परेशान होगा कि आखिर ज़ारा को क्या हो गया है। वो आजकल लिफ्ट ही नहीं देती। जो ज़ारा दबंग अंदाज में बात करती थी वो आज क्यों डरी सहमी रहती है। ज़ारा ना ही यूनिवर्सिटी आती है और ना ही उसकी कॉल अटेंड करती है। सरमद ये तो जान ही चुका है कि ज़ारा को तो पढ़ाई में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, तो वो ज़ारा को भूल के पढ़ाई में तवज्जो देना शुरू कर देगा और अपने वालिद का ख्वाब पूरा करने के लिए संजीदगी से पढ़ने लग जाएगा। सारा और ज़ारा की हकीकत तो सिर्फ एक ही इंसान जानता है, वो है विक्की, और वो भी सोचना शुरू कर देगा कि वो सारा और ज़ारा से किस तरह से बदला ले। वही रवैया इख्तियार किया हुआ है। रक्षी और फरहत को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि आखिर सारा में कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई है, और सलमा तो ये मानने को तैयार ही नहीं होगी कि ये सारा है ही नहीं, क्योंकि बचपन से उसी ने उसे पाला पोसा है। वो बहुत हैरान होगी कि सारा को आखिर क्या हो गया है। तो दूसरी तरफ शाजिया ज़ारा को लेकर बहुत परेशान होगी। जो सारा ज़ारा बनकर वहाँ पर रह रही है, शाजिया इसकी हरकतों को देखकर बहुत परेशान होगी कि आखिर ज़ारा को क्या हो गया है। वो हर टाइम अजीब बातें क्यों करती है और हर टाइम डरी सहमी रहती है, जो कि ज़ारा ऐसी बिल्कुल नहीं थी। और बहुत जल्द ये हकीकत सामने आने ही वाली है। शाजिया और नाना मेहरबान को पता चल जाएगा कि ये ज़ारा नहीं बल्कि इनकी दूसरी बेटी सारा है, जो वो तो समझी हुई थी कि सारा मर गई है। ये हकीकत सारा अनजाने में अपने ही मुंह से बता देगी कि वो ज़ारा नहीं बल्कि सारा है। जब उसकी माँ ज़ारा से कहेगी कि तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है, ये सुनते ही सारा को तो बहुत गुस्सा आ जाएगा और वो अपनी माँ से कहेगी, अगर आप ज़ारा की मम्मा ना होती तो आपका ख्याल ना करती। शाजिया ये सुनकर परेशान होकर अपने वालिद मेहरबान साहब से कहेगी कि अगर मैं ज़ारा की मम्मा हूँ तो ये लड़की कौन है। तो तब नाना मेहरबान जाके ज़ारा से पूछेंगे तो नाना मेहरबान को सारा सब कुछ बता देगी कि वो ज़ारा नहीं बल्कि सारा है। तो दूसरी तरफ फरहत का बेटा अब तो सारा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। वो अपनी माँ की कोई भी बात नहीं सुनेगा। फरहत तो पहले सारा को अपनी बहू बनाने के चक्कर में थी कि अपने बेटे की शादी सारा से करके सारी जायदाद उसे मिल जाएगी, लेकिन अब जब देखेगी कि सारा इससे किस तरह पेश आ रही है, कैसे मुंह पे जवाब देती है, अब तो उसे लगने लगा है कि अगर उसकी शादी अपने बेटे से करवाई तो दूसरे ही दिन सारा फरहत को निकाल बहर करेगी। तो दूसरी तरफ माँ बेटी ये भी नहीं चाहेंगी कि सारा की शादी मुनव्वर से हो। रक्षी तो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि मुनव्वर की सारा से शादी ना हो। मुनव्वर से कहेगी कि सारा अच्छी लड़की नहीं है
और वो पता नहीं किस किस के साथ घर से 2 बार भाग चुकी है। रक्षी कभी भी नहीं चाहेगी कि सारा की मुनव्वर से शादी हो, क्योंकि वो मुनव्वर से मोहब्बत करती है और रक्षी मुनव्वर से शादी करना चाहती है। तो दूसरी तरफ मुनव्वर भी कोई दूध का धुंधला इंसान नहीं है, इसने भी कई लड़कियों से चक्कर चला रखा है। तो दूसरी तरफ सरमद बहुत परेशान होगा कि आखिर ज़ारा को क्या हो गया है। वो आजकल लिफ्ट ही नहीं देती। जो ज़ारा दबंग अंदाज में बात करती थी वो आज क्यों डरी सहमी रहती है। ज़ारा ना ही यूनिवर्सिटी आती है और ना ही उसकी कॉल अटेंड करती है। सरमद ये तो जान ही चुका है कि ज़ारा को तो पढ़ाई में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, तो वो ज़ारा को भूल के पढ़ाई में तवज्जो देना शुरू कर देगा और अपने वालिद का ख्वाब पूरा करने के लिए संजीदगी से पढ़ने लग जाएगा। सारा और ज़ारा की हकीकत तो सिर्फ एक ही इंसान जानता है, वो है विक्की। और वो भी सोचना शुरू कर देगा कि वो सारा और ज़ारा से किस तरह से बदला ले। वही रवैया इख्तियार किया हुआ है। रक्षी और फरहत को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि आखिर सारा में कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई है, और सलमा तो ये मानने को तैयार ही नहीं होगी कि ये सारा है ही नहीं, क्योंकि बचपन से उसी ने उसे पाला पोसा है। वो बहुत हैरान होगी कि सारा को आखिर क्या हो गया है। तो दूसरी तरफ शाजिया ज़ारा को लेकर बहुत परेशान होगी। जो सारा ज़ारा बनकर वहाँ पर रह रही है, शाजिया इसकी हरकतों को देखकर बहुत परेशान होगी कि आखिर ज़ारा को क्या हो गया है। वो हर टाइम अजीब बातें क्यों करती है और हर टाइम डरी सहमी रहती है, जो कि ज़ारा ऐसी बिल्कुल नहीं थी। और बहुत जल्द ये हकीकत सामने आने ही वाली है। शाजिया और नाना मेहरबान को पता चल जाएगा कि ये ज़ारा नहीं बल्कि इनकी दूसरी बेटी सारा है, जो वो तो समझी हुई थी कि सारा मर गई है। ये हकीकत सारा अनजाने में अपने ही मुंह से बता देगी कि वो ज़ारा नहीं बल्कि सारा है। जब उसकी माँ ज़ारा से कहेगी कि तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है, ये सुनते ही सारा को तो बहुत गुस्सा आ जाएगा और वो अपनी माँ से कहेगी, अगर आप ज़ारा की मम्मा ना होती तो आपका ख्याल ना करती। शाजिया ये सुनकर परेशान होकर अपने वालिद मेहरबान साहब से कहेगी कि अगर मैं ज़ारा की मम्मा हूँ तो ये लड़की कौन है। तो तब नाना मेहरबान जाके ज़ारा से पूछेंगे तो नाना मेहरबान को सारा सब कुछ बता देगी कि वो ज़ारा नहीं बल्कि सारा है। तो दूसरी तरफ फरहत का बेटा अब तो सारा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। वो अपनी माँ की कोई भी बात नहीं सुनेगा। फरहत तो पहले सारा को अपनी बहू बनाने के चक्कर में थी कि अपने बेटे की शादी सारा से करके सारी जायदाद उसे मिल जाएगी, लेकिन अब जब देखेगी कि सारा इससे किस तरह पेश आ रही है, कैसे मुंह पे जवाब देती है, अब तो उसे लगने लगा है कि अगर उसकी शादी अपने बेटे से करवाई तो दूसरे ही दिन सारा फरहत को निकाल बहर करेगी। तो दूसरी तरफ माँ बेटी ये भी नहीं चाहेंगी कि सारा की शादी मुनव्वर से हो। रक्षी तो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि मुनव्वर की सारा से शादी ना हो। मुनव्वर से कहेगी कि सारा अच्छी लड़की नहीं है और वो पता नहीं किस किस के साथ घर से 2 बार भाग चुकी है। रक्षी कभी भी नहीं चाहेगी कि सारा की मुनव्वर से शादी हो, क्योंकि वो मुनव्वर से मोहब्बत करती है और रक्षी मुनव्वर से शादी करना चाहती है। तो दूसरी तरफ मुनव्वर भी कोई दूध का धुंधला इंसान नहीं है, इसने भी कई लड़कियों से चक्कर चला रखा है। तो दूसरी तरफ सरमद बहुत परेशान होगा कि आखिर ज़ारा को क्या हो गया है। वो आजकल लिफ्ट ही नहीं देती। जो ज़ारा दबंग अंदाज में बात करती थी वो आज क्यों डरी सहमी रहती है। ज़ारा ना ही यूनिवर्सिटी आती है और ना ही उसकी कॉल अटेंड करती है। सरमद ये तो जान ही चुका है कि ज़ारा को तो पढ़ाई में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, तो वो ज़ारा को भूल के पढ़ाई में तवज्जो देना शुरू कर देगा और अपने वालिद का ख्वाब पूरा करने के लिए संजीदगी से पढ़ने लग जाएगा। सारा और ज़ारा की हकीकत तो सिर्फ एक ही इंसान जानता है, वो है विक्की।
اور وہ بھی سوچنا شروع کر دے گا کہ وہ سارا اور زارا سے کس طرح سے بدلہ لے۔ وہی رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ رکشی اور فرت کو تو بالکل برداشت نہیں ہوگا کہ آخر سارا میں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی ہے، اور سلمیٰ تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوگی کہ یہ سارا ہے ہی نہیں، کیونکہ بچپن سے اسی نے اسے پالا پوسا ہے۔ وہ بہت حیران ہوگی کہ سارا کو آخر کیا ہو گیا ہے۔ تو دوسری طرف شازیہ زارا کو لے کر بہت پریشان ہوگی، جو سارا زارا بن کر وہاں پہ رہ رہی ہے۔ شازیہ اس کی حرکتوں کو دیکھ کر بہت پریشان ہوگی کہ آخر زارا کو کیا ہو گیا ہے، وہ ہر ٹائم عجیب باتیں کیوں کرتی ہے اور ہر ٹائم ڈری سہمی رہتی ہے، جو کہ زارا ایسی بالکل نہیں تھی۔ اور بہت جلد یہ حقیقت سامنے آنے ہی والی ہے۔ شازیہ اور نانا مہربان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ زارا نہیں بلکہ ان کی دوسری بیٹی سارا ہے، جو وہ تو سمجھی ہوئی تھی کہ سارا مر گئی ہے۔ یہ حقیقت سارا انجانے میں اپنے ہی منہ سے بتا دے گی کہ وہ زارا نہیں بلکہ سارا ہے۔ جب اس کی ماں زارا سے کہے گی کہ تمہیں ہسپتال لے جانا چاہیے، تمہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ سنتے ہی سارا کو تو بہت غصہ آ جائے گا، اور وہ اپنی ماں سے کہے گی اگر آپ زارا کی مما نہ ہوتی تو آپ کا خیال نہ کرتی۔ شازیہ یہ سن کر پریشان ہو کر اپنے والد مہربان صاحب سے کہے گی کہ اگر میں زارا کی مما ہوں تو یہ لڑکی کون ہے؟ تو تب نانا مہربان جا کے زارا سے پوچھیں گے تو نانا مہربان کو سارا سب کچھ بتا دے گی کہ وہ زارا نہیں بلکہ سارا ہے۔ تو دوسری طرف فرت کا بیٹا اب تو سارا کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے، وہ اپنی ماں کی کوئی بھی بات نہیں سنے گا۔ فرت تو پہلے سارا کو اپنی بہو بنانے کے چکر میں تھی کہ اپنے بیٹے کی شادی سارا سے کر کے ساری جائیداد اسے مل جائے گی، لیکن اب جب دیکھے گی کہ سارا اس سے کس طرح پیش آ رہی ہے، کیسے منہ پہ جواب دیتی ہے، اب تو اسے لگنے لگا ہے کہ اگر اس کی شادی اپنے بیٹے سے کروائی تو دوسرے ہی دن سارا فرت کو نکال بہر کرے گی۔ تو دوسری طرف ماں بیٹی یہ بھی نہیں چاہیں گی کہ سارا کی شادی منور سے ہو۔ رکشی تو اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ منور کی سارا سے شادی نہ ہو۔ منور سے کہے گی کہ سارا اچھی لڑکی نہیں ہے، اور وہ پتہ نہیں کس کس کے ساتھ گھر سے 2 بار بھاگ چکی ہے۔ رکشی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ سارا کی منور سے شادی ہو، کیونکہ وہ منور سے محبت کرتی ہے اور رکشی منور سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ تو دوسری طرف منور بھی کوئی دودھ کا دھندلا انسان نہیں ہے، اس نے بھی کئی لڑکیوں سے چکر چلا رکھا ہے۔ تو دوسری طرف سرمد بہت پریشان ہوگا کہ آخر زارا کو کیا ہو گیا ہے، وہ آج کل لفٹ ہی نہیں دیتی۔ جو زارا دبنگ انداز میں بات کرتی تھی وہ آج کیوں ڈری سہمی رہتی ہے۔ زارا نہ ہی یونیورسٹی آتی ہے اور نہ ہی اس کی کال اٹینڈ کرتی ہے۔ سرمد یہ تو جان ہی چکا ہے کہ زارا کو تو پڑھائی میں کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی، تو وہ زارا کو بھول کے پڑھائی میں توجہ دینا شروع کر دے گا اور اپنے والد کا خواب پورا کرنے کے لیے سنجیدگی سے پڑھنے لگ جائے گا۔ سارا اور زارا کی حقیقت تو صرف ایک ہی انسان جانتا ہے، وہ ہے وکی، اور وہ بھی سوچنا شروع کر دے گا کہ وہ سارا اور زارا سے کس طرح سے بدلہ لے۔